Hello students, this is our question number 59 for our series going on for competitive examination. Once again welcome to our channel. This question belongs to capacitor. A capacitor given of 2 microfarad is charged as shown in figure. ये बच्चों 2 microfarad कैपेसिटेंस है इसकी. ये कैपेसिटर है जो जब स्विच को पोजीशन 1 में रखेंगे तो बच्चों इस बैटरी से चार्ज हो जाएगा, इस सेल या बैटरी से ये चार्ज हो जाएगा. फिर इसको टर्न टू पोजीशन 2, इस स्विच को पोजीशन 2 में कर देंगे तो फिर ध्यान रखना इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी जो है उससे जो ये भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा और जब स्विच की पोजीशन 1 से 2 टर्न कर दी गई है तो फिर ये कैपेसिटर भी चार्ज होगा. तो इसी पे एक क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज. अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले तो है जो सॉल्यूशन व्हेन 2 माइक्रोफैरड capacitor is being charged. ये पोजीशन 1 ऑफ द की के लिए होगा बच्चों, ये चार्ज होगा, being charged है ना. देन being charged, then energy stored E1 equals to half C 2 into 10 की पावर -6 into V का स्क्वायर. ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी बच्चों, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी. करेक्ट. अगेन when switch is turned to position 2, switch is turned to position 2. जब पोजीशन 2 के ऊपर है जो लिया जाएगा इसको, यहाँ से मतलब इसको स्विच को हटा के इससे अगर टर्न किया जाएगा तो दे विल अटेन ए कॉमन पोटेंशियल. देन दे विल अटेन ए कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V नॉट इक्वस टू C1 टोटल चार्ज स्टोरेज के बेसिस पे लिखेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. नाउ C1 2 माइक्रोफैरड, कॉमन स्टार्टिंग का पोटेंशियल उसका V था, C2 का 8 इंटू 10 की पावर -6, स्टार्टिंग का पोटेंशियल उसका 0 था. C1 प्लस C2 तो 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -6. तो ये बच्चों हो जाएगा V नॉट इक्वस टू 2 इंटू 10 की पावर -6 V अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -6. 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6, दैट इज V/5. कॉमन पोटेंशियल विल बिकम V/5. अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो. अब कॉमन पोटेंशियल आ गया बच्चों. अब दोनों कैपेसिटर वैसे अगर है जो देखा जाए तो दोनों कैपेसिटर बच्चों पैरेलल के अंदर है. करेक्ट. तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन फाइनल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन है जो यानी पोजीशन 2 ऑफ द स्विच, तो ये हो जाएगी बच्चों E फाइनल इक्वस टू 1/2. ये दोनों है जो बच्चों पैरेलल के अंदर है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा. तो C1 है जो 2 इंटू 10 की पावर -6 है और C2 8 इंटू 10 की पावर
माइनस 6 है, C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, तो दैट इज V/5 का होल स्क्वायर, करेक्ट, ये फाइनल। और ये इनिशियल एनर्जी है जो बच्चों ये है हाफ CV से 2 से 2 यानी 10 की पावर -6 वी स्क्वायर। और ये हो गया बच्चों, इसको अगर और सॉल्व कर लें तो ये 10, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V/5, तो V/25, V स्क्वायर बाई 25, तो 5 से 5, तो दैट इज 10 की पावर -6 वी स्क्वायर बाई 5, ये हो जाएगा E फाइनल, करेक्ट। नाउ एनर्जी लॉस, डेल्टा E अपॉन इनिशियल एनर्जी इंटू 100, इट इज़ आर रिक्वायरमेंट। एनर्जी लॉस कितना होगा बच्चों, इनिशियल एनर्जी ये है 10 की पावर -6 वी स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी 0.2, 10 की पावर आप है जो 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 10 की पावर -6 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल एनर्जी 10 की पावर -6 वी स्क्वायर इंटू 100। तो बच्चों ये हो जाएगा 10 की पावर -6 वी स्क्वायर 0.8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6 इंटू वी स्क्वायर और इंटू 100। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर 10 की पावर -6 से 10 की पावर, तो 0.8 इंटू 100 दैट इज 80%। तो बच्चों 80% इट मीन्स जो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो बच्चों आपने कैसे क्वेश्चन किया, वंस अगेन मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले इसको पोजीशन 1 के अंदर स्विच को जब किया तो ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर उसके ऊपर एनर्जी स्टोर्ड हो गई, फिर एनर्जी स्टोर्ड होने के बाद जब स्विच की पोजीशन 2 कर दी गई तो इसकी स्टोर्ड एनर्जी का एक पार्ट है जो इसके ऊपर भी आएगा और एक पार्ट वेस्ट होगा, दैट इज एनर्जी डिसिपेटेड। तो हमने कॉमन पोटेंशियल फाइंड करके जो फाइनल एनर्जी सिस्टम की फाइंड कर ली। इनिशियल एनर्जी ऑलरेडी आपके पास थी हाफ CV स्क्वायर से, इनिशियल का स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, और फिर फाइनली इन दोनों के ऊपर कितनी है जो आई एनर्जी, वो इतनी आई बच्चों 10 की पावर -6 वी स्क्वायर अपॉन 5। तो इनिशियल माइनस फाइनल दैट इज द एनर्जी लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी इनटू 100 दैट इज द परसेंटेज लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी। अगर आप इसको करना चाहें शॉर्ट के अंदर करना चाहें तो आपको इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कॉमन पोटेंशियल तो आपको निकालना ही पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल आप निकाल चुके हो, और एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट यूज, एनर्जी लॉस दैट इज डेल्टा E इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 बच्चे कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल है और V2 कैपेसिटर 2 का पोटेंशियल है, तो इट इज़ द एनर्जी लॉस, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा E, फिर इनिशियल एनर्जी E लिख देता हूँ मैं E, तो 1/2 है ना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन हाफ C1 V का स्क्वायर और यहाँ V माइनस V2 इनिशियली अनचार्ज का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, और इसको इंटू 100 अगर कर दें आप इंटू 100 तो ये हो जाएगा इंटू 100। नाउ 1/2 से 1/2 C1 से C1 कैंसिल, तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V स्क्वायर से V स्क्वायर इंटू 100। C2 आपके पास है 8 इंटू 10 की पावर -5 और ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 100, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5, ये हो गया बच्चों 80%। 80% आ रहा है बच्चों, मतलब एनर्जी लॉस का आपके पास ये फॉर्मूला है। इनिशियल एनर्जी से आपने डिवाइड कर दिया, इनिशियल एनर्जी से कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिकल इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर 1 के अंदर थी और इंटू 100 कर दिया, तो ये आपके आंसर है जो 80% आ रहा है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।